यीशु काफी है, यीशु काफी है, सब समयों में, सब परिस्थितियों में, मेरी जिंदगी में यीशु काफी है। यीशु की मौत से एक रात पहले की बात है। वो अपने चेलों के साथ था। तुम मेरी परीक्षाओं के दौरान मेरा साथ देते रहे। कुछ ही देर में यीशु को गिरफ्तार कर लिया जाता और ये देखकर चेले डर जाते। आज की रात तुम सबका विश्वास डगमगा जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। चेले उसे छोड़कर भाग जाते, मगर पतरस ने कहा, चाहे बाकी सबका विश्वास डगमगा जाए, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। शाबाश सुनो। पतरस को लगा उसका विश्वास मजबूत है, वो कभी यहोवा का दिल नहीं दुखाएगा। पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ, आज जब तक तू मुझे जानने से 3 बार इनकार ना करेगा, मुर्गा बांग ना देगा। कुकू। ऐसे थोड़ी, कुकड़ू। अच्छा, ऐसे कहाँ बोलता है मुर्गा? हम ये नहीं सीख रहे कि मुर्गा कैसे बांग देता है। मैं कभी यहोवा का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं भी नहीं। हम जानते हैं तुम ऐसा नहीं करना चाहते। यीशु को पता था कि पतरस डर जाएगा, और जब किसी को डर लगता है, अरे बस छूट जाएगी, जल्दी से बैग ले आओ। ध्यान से। बाय बच्चों, ध्यान रखना। अच्छे बच्चे बनना। बाय मम्मी, बाय पापा। सोनू, रिंकी, कोई है? कहाँ है सब? सोनू काफी परेशान है। ओ, तुम ठीक तो हो? सोनू, क्या हुआ? यहोवा मुझसे नाराज होगा, वो कभी मेरा दोस्त नहीं बनेगा। यहोवा जरूर तुम्हारा दोस्त बनेगा, पर अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो वो चाहता है कि तुम हमें बताओ। ठीक है, आज स्कूल में मैं खेल रहा था और सोनू। ओह हाय, मैं तो बस खा लो सोनू। रुको, इसे तो मना है ना? हाँ, आप बता। वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो लगा बाइबल में मना किया है। उसमें लिखा है। बताना क्या लिखा है? मुझे नहीं पता। पर तुम तो मेरे घर आए थे, बाइबल से कुछ बता रहे थे। मैं नहीं था, कोई और होगा। हाँ, डरपोक, तू झूठ बोल रहा है। हाँ बोलिए।
मैं अभी बात नहीं कर सकती, थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। इसीलिए तुम परेशान हो। याद है पतरस ने कहा था कि वो कभी नहीं डगमगाएगा। उसी रात यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। चल। पतरस उससे प्यार करता था, उसकी मदद करना चाहता था। पर सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता। तू भी उस यीशु गलीली के साथ था। मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। रुक जा, ये भी उनमें से एक है। मैं उसे नहीं जानता। ए, तू भी उसका चेला है। मैंने तुझे उसके साथ बाग में देखा था। मैं कसम खाता हूं मैं उसे नहीं जानता। वो जानता था उसे क्या करना चाहिए, पर वो डर गया और उससे गलती हो गई। मेरी तरह। हाँ, उसने सोच लिया था वो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा, पर उसे डर था अब यहोवा और यीशु उसके दोस्त नहीं बनेंगे। जिंदा किए जाने के बाद यीशु ने पतरस से बात की। शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु, तू जानता है कि मुझे तुझसे कितना प्यार है। यीशु ने उसे माफ कर दिया। और यहोवा ने भी, लेकिन उसे यीशु से बात करनी थी। अगर तुमने यहोवा का दिल दुखाया है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? यहोवा से बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तुम्हें प्रार्थना करके माफी मांगनी होगी। यीशु ने पतरस को और काम सौंपा और यकीन दिलाया कि उसे माफ किया गया है। मेरी छोटी भेड़ों की देखभाल कर। जब पतरस से गलती हो गई तो उसने हिम्मत नहीं हारी। बताओ क्यों? क्योंकि यहोवा माफ कर देता है। हाय। एक मिनट, उन्हें बर्थडे के बारे में समझाना होगा। आप मदद करोगे?